अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आज बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ और वो वाक़या आप सबने मुलाहिजा भी किया। इस्लामाबाद की फ्रूट मंडी में 23 अफराद की जान ले गया, 23 गरीब अफराद की जान ले गया। पाकिस्तान में मामला बड़ा अजीब है। अगर डबल सवारी के जरिए किसी को मार दिया जाए तो डबल सवारी पे पाबंदी लग जाती है। कोई रिक्शे के जरिए कहीं कार्रवाई कर दे तो उस सड़क पर रिक्शे पर पाबंदी लग जाती है। मोबाइल फोन के इस्तेमाल से अगर कोई कार्रवाई करे तो मोबाइल फोन सर्विसेज पर खास दिनों में पाबंदी लग जाती है। अभी अमरूद की पेटी में किसी ने बॉम्ब रख के भेजा था। अब अमरूदों पर पाकिस्तान में ना पाबंदी लग जाए, इसके अलावा कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आती। डायलॉग भी हो रहे हैं और जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है कलदम यूनाइटेड बलोच आर्मी ने की है। बड़े बयानात का सिलसिला सारा दिन जारी रहा। तालिबान की तरफ से कहा गया, शाहिदुल्लाह शाही साहब की तरफ से, कि हम मासूम लोगों को मारना हराम समझते हैं, जिस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ट्वीट किया कि मैं इस बयान पर हंसूं या रोऊं। आज से पहले जितनी बहुत सारा कार्रवाइयां हो चुकी हैं, इस पर भी बात करेंगे। जरा लोड शेडिंग के मसले पर भी बहुत ज्यादा बात हो रही है, उस पर भी बात होगी। हमारे साथ आबिद शेर अली साहब मौजूद हैं नून लीग से, सर बहुत शुक्रिया। नूर आलम साहब तशरीफ रखते हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। और असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से, आप एमएनए हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। सर आपने कहा कि हुकूमत जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। ऐसे वक्त में जब जो ये डायलॉग कर रहे हैं उसको आप सपोर्ट करते हो, फिर बलूचिस्तान में एक कार्रवाई हो जिसका रिएक्शन कल नजर आया, आज भी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है, ये हुकूमत को कह देना कि आप नाकाम हो चुके हैं दुरुस्त है? हुकूमत का डायलॉग से इस्लामाबाद के अंदर स्कैनर्स लगाना, पुलिस की कैपेसिटी बिल्ड करना, इंटेलिजेंस नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना, इससे क्या ताल्लुक है? 8-9 महीने में कर लेना चाहिए था। मैं आपको कोई इकदाम होते हुए नजर आ जाते। तरजीहात की मैं बात करता रहा हूं, देखें तरजीह से नजर आ जाता है ना आपकी कि क्या तरजीह है। आपके ख्याल में अगर इस्लामाबाद के अंदर शहरी की जो जान और माल की आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सक रहे तो वो आपकी तरजीह होती, तो वो आपका जो डेवलपमेंट बजट है, जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है, स्कैनर्स लगाने हैं, रैपिड रिस्पांस करनी है और जो सारी जो चीजें करनी है उसके अंदर नजर आ जाता है। आप मुझे बता दें इस्लामाबाद के डेवलपमेंट प्लान में इस साल सिक्योरिटी के लिए कितना खर्चा हो रहा है? 44 अरब रुपए मेट्रो बस पे जरूर खर्च हो रहे हैं। सो तरजीहात आपकी जो होती हैं वो नजर आ जाती हैं, 8 माह के अंदर भी नजर आ जाती हैं, 10 माह के अंदर भी नजर आ जाती हैं। ये सवाल जो है ये आज नहीं उठ रहा, ये सवाल जो है ये 2 माह से उठ रहा है, जब से इंटीरियर सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन की थी, सेनेट को ब्रीफिंग की थी और उन्होंने कहा था इस्लामाबाद पाकिस्तान का खतरनाक तरीन शहर है। वो बिल्कुल आई थी। अगले दिन उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा बिल्कुल महफूज तरीन शहर है। हफ्ते के बाद एफएड कचहरी का वाकया हो गया, रियासत आपको मफलूज नजर आई। उसके बाद वकीलों को जाके पार्लियामेंट के आगे धरना करना पड़ा, सड़कें ब्लॉक करनी पड़ी। उसके बाद जो है बिल्कुल बेसिक डिमांड से एक्शन नजर नहीं आती, रियासत मफलूज नजर आती है। आज आप सिचुएशन देखें, और मैं खास तौर पे आपने जो मेरी बयान की बात की है टीवी, मैं वहां पे खड़ा होकर यह भी कह रहा था कि रेस्क्यू टीम जो है वो बर वक्त पहुंची है। सब लोगों ने बोला कि मैं वहां पे एफएड कचहरी के वाकये की बात भी कहा था, आज भी जितने मेरी जख्मियों से वहां पे बात हुई है सब ने तारीफ की कि पिम्स का अमला जो है, डॉक्टर्स जो है, बाकी अमला जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा था। वो भी रियासत का हिस्सा है, जो ठीक काम करता है उसकी भी तारीफ करते हैं। अभिषेक साहब, तरजीहात सिमत का तयन करती हैं और सिमत अगर बेहतर हो जाए तो फिर मंजिल आसान हो जाती है। जब आपकी तरजीहात ही नहीं है तो सिमत और मंजिल वो तो बात का मामला हो गया। सर वो कह रहे हैं ये डायलॉग करना, कुछ भी करना, आपको आपकी तरजीहात नजर आ जाती है। अगर इस्लामाबाद के लिए कोई प्लान होता, कोई मेट्रो बस में नजर आता। ये शाहजेब, ये कोई इस हुकूमत के पैदा किए हुए मसाइल नहीं है। ये पिछले 12 सालों से पाकिस्तान के साथ ये आग लिपटी हुई है और जो नुकसानात बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में हुए, जो लोगों को एक चलती चलती ट्रेन के पटरी के ऊपर लटा दिया गया जी कि आप खुदकुशी कर लें, तो ये मामला कोई आज के छिड़े हुए नहीं है। कोई 12-13 साल से पाकिस्तान को इस गैर मुल्की जंग में उलझाया हुआ है। जहां तक मेरे भाई ने तरजीहात की बात की, तरजीहात अल्लाह के फजलो करम से बड़ी क्लियर है। तो ये इंसिडेंट पेशावर चर्च में भी हो गया, डीआई खान की जेल की सिक्योरिटी और उनको इंफॉर्मेशन शेयर करने के बावजूद भी एक इंसिडेंट हो जाता है, तो वो भी मामला होता है। तो इन चीजों से निकल के हम चाह रहे हैं कि देखिए एक एफर्ट्स हो रही हैं। माजी में मैरियट में धमाका होता है, जीएचक्यू में हमला हो जाता है, अटैक हो जाता है, मेरान एयर बेस पर अटैक हो जाता है, 2 गनशिप हेलीकॉप्टर आके आपकी टेरिटरी से लोगों को उठा के ले जाते हैं। बात ये नहीं है करने की कि किस समत में जा रहे हैं। देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रहे हैं। पहले इन्हें एतराज था कि पाकिस्तान में ड्रोन अटैक होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर
पर काबू पाया, जो निगोशिएशन जारी हैं, इनकी पार्टी के जो सरबराह हैं उनको ऑन बोर्ड लिया, पूरे मामलात में है। अब सब अगर देखें ना, यानी कि पैसों का तो मसला नहीं है ना। अगर तरजीह मेट्रो बस होगी तो 44 अरब रुपए निकल आएंगे। अगर तरजीह स्कैनर्स लगाना होते हैं, अगर तरजीह सिक्योरिटी देनी होती तो उस पर पैसे एलोकेट हो जाते। आपको मेट्रो बस भी अच्छी बात है, अगर पंजाब गवर्नमेंट इस पर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। ये सूबाई मैटर है, लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर बस आ रही है, सिर्फ सूबाई मैटर नहीं है। तो ये जो मामला होते हैं, तो इस्लामाबाद के बाद आप हटके पेशावर की मेन चर्च में जाके हमले होते हैं, फिर डीआई खान की जेल में। फिर मैं आपको हम एक रिफ्ट की तरफ चले जाएंगे। हम मसाइल को बजाय सुलझाने के हम उलझाव पैदा किए जा रहे हैं। तो आप इसमें यह ना कहें गवर्नमेंट्स की यानी कि बेहतरीन कारकर्दगी है इसमें, कि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिगड़े हुए हालात जो पाकिस्तान को चारों तरफ से उस आग में धकेला हुआ है। नूरान साहब जाने से पहले सिर्फ इसी बता दें, एमएनए है इस्लामाबाद के, वो ये कह रहे हैं कि जी तरजीहात होती तो बजट उठा के मुझे बता दें कि खुद इंटीरियर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट जब आए कि इस्लामाबाद बड़ा खतरनाक तरीन शहर है, तो उसके बाद कितनी एलोकेशन हुई, कितने इकदाम हुए इस्लामाबाद को सेफ बनाने के लिए। अभी कैबिनेट में रिसेंटली इस इशू को टेकअप किया। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जो डिमांड की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उससे डबल उनको प्रोवाइड किए हैं पैसे, मतलब 25-26 अरब से इससे भी ज्यादा के लिए। यानी जो उन्हें चीजें चाहिए, जो मामला चाहिए, स्कैनर, जो भी एक सेकंड असर भाई, उसमें देखें, उसमें जो मामलात हैं हमें चाहिए कि उसमें पूरे जो चारों सूबे हैं, चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स को वो इक्विपमेंट भी, गाड़ियां भी प्रोवाइड की गई। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसको हम तेजी से इसकी तरफ जा रहे हैं। तो जो वसाइल हैं उस वसाइल से ज्यादातर होकर भी वसाइल से उन वसाइल को बरवेकार लाकर हम चाहते हैं जो एग्जिस्टिंग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है पाकिस्तान की, इससे निकला जाए, इससे निपटा जाए। तो ये कंसेंसस के साथ इनकी पार्टी हमारे साथ असद साहब आपकी तरफ आने से पहले, नूर आलम साहब, ये स्कैनर्स लगेंगे, इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट्स पे बहुत कुछ हो गया। 5 साल बताया था मेरे मान मलिक साहब ने, जो आप नहीं लगा के गए, और आज हमें नजर आ रहा है कि इस्लामाबाद में कार्रवाई करना कितना आसान है। तो ये आपकी जिम्मेदारी या इनकी सिमत का मसला और इनकी तरजीहात का मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया खानजादा साहब। एक तो सबसे बात मैंने ये देखा है ना कि ये इन पे ब्लेम डाल रहे हैं दूसरे, बल्कि दोनों एक ही साइड है और एक ही सोच रखने वाले हैं। चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, सुने मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। देखिए मैं अपने नहीं, मैं हर जगह पे, मैं जहां पे भी जाऊंगा, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी, देखिए एमएनए मैं भी पेशावर का था, ठीक है जी। मैं इनसे खाली दोनों से, इन्होंने भी, पीटीआई भी देख लें इन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं खैबर पुख्तूनख्वा में, पीएमएलएन ने भी, दोनों को चाहिए ये डायलॉग। तो हम डायलॉग के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप किस चीज पे कर रहे हैं? यहां पे आपके बच्चे मर रहे हैं, क्या आपने वो 60,000 जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने आप लोगों के लिए, मुझे और इन सब के लिए जान दी है, जो इमरान खान और नवाज शरीफ के लिए जान देता है, यानी जब तक इमरान खान ना शहीद हो और नवाज शरीफ शहीद ना हो तो ये हर चीज मतलब अल्लाह रहम करे। मेरी बात तो सुने आबिद शेर अली भाई, आप सुने नहीं मैं अल्फाज आप कह दें कि जो बिल्कुल हम मरेंगे हम तैयार हैं। और मेरे भाई आबिद शेर अली देखे सुने, आप अपनी कमजोरियों को, इट्स अ फैक्ट, देखिएगा तो आप पाकिस्तान के पेशावर में सुने, अगर पेशावर में बंदा शहीद होता है, अगर जो इस्लामाबाद में कचहरी में शहीद होता है, या आज जो माजी में बेहतर शहीद होता है, सुने उनको वो खून नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है, खैर है, मरने रहे तो ठीक है। हम खाली आपसे ये कर्ज करें कि डायलॉग करें, लेकिन आप ये श्योरिटी भी लें कि यहां पे चाहे इस्लामाबाद में हो चाहे पेशावर में हो, जैसे आप कहीं पे ऑपरेशन नहीं कर रहे तो यहां पे भी कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होगा, और अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो उसमें यू हैव टू टेक रिस्पांसिबिलिटी। सेकंड थिंग, आपने यहां पे इस्लामाबाद की बात की, मगर आप ये सही कह रहे हैं कि आमिर मीर साहब की एक रिपोर्ट है कुछ दिन पहले की द न्यूज में, कि जो कचहरी पर हमला हुआ था उसमें जो एरारुल हिंद ने क्लेम किया, उसके पीछे जितना भी मास्टरमाइंड हुआ था वो तहरीके तालिबान ने किया था, और इसकी कोई डिनायल नहीं आया इस रिपोर्ट का। एजेंसियों की रिपोर्ट, पंजाब ने क्या स्टेप लिया है मुझे ये बताया जाए। देखें पंजाब में जो जितना भी जो खैबर पुख्तूनख्वा या फाटा से है ना, वहां से क्या आ जाएगा, एक क्रैकर वाला, मतलब अपने आप को मारने वाला आ जाएगा, बॉम्ब में गाड़ी उड़ाने वाले। चल लेट्स से ना, मास्टरमाइंड कहां से आता है मेरे भाई? मास्टरमाइंड कम्स फ्रॉम पंजाब। एंड व्हाट
नहीं मेरे भाई, इक़दामात तक महदूद रखना। देखिए आई एम नॉट सेइंग, आप देखिए मैं मदरसों के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली ये कह रहा हूँ, मेरे भाई सुने, आज देखें नहीं आप उंगलियां मेरे बाद आप शेर अली साहब, अगर इफ यू अलाउ मी, देखिए इमरान खान भी पंजाब का, इमरान खान भी पंजाब के और नवाज शरीफ भी पंजाब, खाली आपको पंजाबी नजर आता है। तहरीके तालिबान की क़यादत में कितने पंजाब के हैं? पेशावर और तहरीके तालिबान की क़यादत में कितने पंजाब के हैं सर? आप देख लें सारे वहां पे तहरीके तालिबान मौलवी फजलुल्लाह पंजाब, मेरे भाई वो तो 1 2 3 वो होते हैं, आप देख लें, आप देख जो टॉप शूरा है उसमें कितने पंजाब के लोग वहां पे होती है। मैंने खाली ये मेरा ये मतलब नहीं था कि नवाज शरीफ खुदा ना खास्ता या इमरान खान साहब हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब तक ये ना हो तो इट मींस आप नहीं मानेंगे। हम खाली ये कहते हैं कि आप जरूरी जो गवर्नमेंट की टॉक्स जो कमेटी जाए वो वहां पे ये करे, उन्हें कहें कि देखें आप यू हैव टू ऑल्सो फाइंड दोज पीपल्स, आप भी उनको पैदा करें कि जिन लोग यहाँ पे जो बॉम्ब ब्लास्ट करते, ये बीएलए तो बलोचिस्तान तक मतलब इतनी स्ट्रांग हो गई कि खैबर ये क्या कहते हैं बदकिस्मती से क्लेम किया है ना आज उन्होंने, तो क्या करें? सुने यहाँ पे बलोच कहां पे जा सकता है यार, वहां पे वो खुद क्लेम कर रहे हैं तो क्या करें? तहरीके तालिबान कह रही हमने नहीं किया, बलोच या तो आप यूनाइटेड बलोच कह रही डाल लेते हैं, कभी आप अपनी कमजोरियां माने। मतलब ये एक दो सूबे नजदीक हैं, जो कचेरी का वाकया हुआ उसमें एजेंसियों की रिपोर्ट को आमिर मीर साहब ने रिपोर्ट किया कि कचेरी के वाकये में तहरीके तालिबान मुलविस थी पीछे। इसकी बहरहाल कलदम यूनाइटेड बलोच आर्मी ने क्लेम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अल्ताफ हुसैन साहब भी कह रहे हैं कि जी डायलॉग फिर क्यों करें हम तहरीके तालिबान से अगर वो इन्वॉल्व नहीं है और उसके बावजूद कार्रवाई हो रही है। मैं डायलॉग पे आ जाऊंगा, तो हम तो पिछले 6 माह से सवाल डायलॉग के बात ही नहीं करे। पहले जरा इस्लामाबाद पे रहना, आज जो मासूम इंसानों का इस्लामाबाद में खून बहा है उसके ऊपर जरा सा रहे। देखिए, 2 मुख्तलिफ चीजें हैं जिसकी मैं कई दफा बात कर चुका, मैंने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा था। एक बहस है मुल्क के अंदर, 2 मुख्तलिफ राय हैं कि नॉर्थ वजीरिस्तान का जो सिचुएशन है उसको आपने डायलॉग से सॉल्व करना है या ऑपरेशन से सॉल्व करना है। एक है मुल्क के अंदर दहशतगर्दी जो फैली हुई है, कराची के अंदर मैं कई दफा एग्जांपल दे चुका हूं, वहां पे क्या तहरीके तालिबान की वजह से सिर्फ हो रहा है, डोमेस्टिक इशूज है। बलोचिस्तान के अंदर जो हो रहा है, ये बड़ी मजेदार मुझे चीज लगी कि इनका क्या नाम होगा, बलोच सेपरेटिस्ट अपोलोजिस्ट, अब ये नया नाम होगा कि जो बलोचिस्तान वाला खुद कहे मैंने मारा है और हम कहेंगे नहीं वो बड़े शरीफ लोग हैं उन्होंने नहीं मारा, वो मासूम लोग हैं। जब ये तमाम मुल्क के अंदर आग लगी हुई है, आपका रिस्पॉन्स जो है वो उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ इकदाम की जरूरत है। ना वो डायलॉग से सारा मसला खत्म होगा, ना वो सारा मसला ऑपरेशन से खत्म होगा। वो बहुत जरूरी है वो मसले को खत्म करना, और वो बहुत अहम है। कह रहे हैं वज़ीर-ए-दाखिला ने जो मांगा वज़ीर आज़म ने वो दे दिया। सर मैं इनके अल्फाज, अभी इन्होंने नंबर दिया है, पूरे पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने मांगा वो 26 अरब रुपए था, जहां हजारों पाकिस्तानी, अभी आपने बताया ना, मैं वही तो बता रहा हूं, सुनते रहे, 26 अरब रुपए सारे पाकिस्तान, जहां पे खून बह रहा है सारे पाकिस्तान के अंदर, और एक शहर के अंदर बस के लिए 44 अरब रुपए, ये तरजीहात है। सर मुझे मुकम्मल करने दो ना, आप मुकम्मल करें, मैं आपको कभी भी नहीं इंटरप्ट करूंगा। देखें, जहां हम सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत की बात नहीं करते, हमारे ख्याल में चाहे हम सही हो गलत हो, हमारे ख्याल में जहां पे हुकूमत सही इकदाम कर रही है हम पब्लिकली खड़े होकर इंडोर्स करते हैं, हमें उसकी तनकीद भी करनी पड़ती है। लेकिन अगर मेरे शहर के अंदर, अगर इस्लामाबाद के अंदर बार बार दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हो और मुझे रियासत मफलूज नजर आए, मुझे कोई एक्शन न नजर आए, मुझे यह बता दीजिए इतना जबरदस्त काम हो रहा है ना, मैं इस एरिया का, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2 दफा धमाके हुए, मुझे बताया एक मीटिंग जो कॉल की हो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, पुलिस ने, जिसके अंदर अवाम के नुमाइंदों को बुला के बताया गया हो कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दफा पुलिस, वो जो आईजी साहब जिनको मुअत्तल कर दिया गया कचहरी के वाकये के बाद, जो कहते थे कि रात को 2 बजे भी मेरा फोन खड़ा होता है, मैंने उनको 12 फोन कॉल किया, उन्होंने फोन बंद किया हुआ था। ये तो हालत है। मैं अभिषेक साहब सर आपकी तरफ आऊंगा। ये जो इल्जाम है कि मियां साहब के स्टाइल ऑफ गवर्नेंस में ऑप्टिक्स की बड़ी अहमियत है, क्योंकि जब इलेक्शन कैंपेन बनती है तो मेट्रो का पूरा प्रोजेक्ट नजर आता है, स्कैनर्स तो नहीं नजर आ सकते, तो इसलिए मियां साहब ये जो ब्रिजेस हैं और इस पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, उनकी तरजीहात में नहीं है। 26 अरब रुपए पूरे पाकिस्तान के जो कह रहे हैं, मैं एक ब्रेक के बाद आपसे जवाब देता हूं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। सर बड़ी बहस हो रही थी ब्रेक के दौरान भी। अभिषेक साहब, तरजीहात
जिसको बकायदा डिफाइन किया सद उमर साहब ने कि पूरे पाकिस्तान के लिए 23 और 24 अरब रुपए और सिर्फ एक शहर में मेट्रो बस लाने के ये तरजीह उसमें हम प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा प्रोविंशियल सपोर्ट होगी, जो प्रोविंसेस इसमें अपना शेयर डालेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरजीहात है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, आप चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स को और जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो बैठकर उनसे वो तरजीहात ले ली गई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इनकी पार्टीज में ये डिस्कशन होती है। इनको पता है चीफ मिनिस्टर्स को बुलवाकर जो जो उनकी तरजीहात हैं, जो जो उनके मामलात हैं, जो शेयर करना है, वो फार्मूला इनको दे दिया गया है। और हमारी तरजीहात में शामिल है, टॉप ऑफ द लिस्ट है पाकिस्तान की सिक्योरिटी, नंबर 2 पर जो आपने वो इशू उठाया था, दोनों है। लेकिन एक देखें, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में नहीं रोक सकते। अगर कहीं पे मेट्रो का निजाम बेहतर होता है, लोगों को सहूलियत देती है, ये तो नहीं है कि आप चीजें जंग में लड़े हैं तो अपनी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोगों की सहूलत के लिए, जो लोगों की खुशियां के लिए हो, जो उनको फैसिलिटेट करे, तो ये रोका नहीं जा सकता। मेट्रो पंजाब, आप मेट्रो को इतना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं कि जो बेसिक जानो माल की ट्रांसपोर्टेशन का हिफाजत है, उससे ज्यादा बेसिक ट्रांसपोर्टेशन का निजाम अच्छा होना चाहिए। सड़क बनी हुई है, जीएचक्यू से ज्यादा जीएचक्यू से ज्यादा महफूज तरीन तो एरिया कोई नहीं है। अगर जीएचक्यू में पीपल्स पार्टी के दौर में धमाके हो सकते हैं तो आप ये पाकिस्तान जीएचक्यू में हो सकते हैं, इसलिए इस्लामाबाद को नहीं करेंगे, मेट्रो बनाएंगे। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, हमें इसको बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैं देखें, लोगों की जाने गई हैं, इसका सरबार पाकिस्तानी को दुख है। ये कह देना कि जी फरहान पंजाबी है, इमरान खान पंजाबी है, नवाज शरीफ पंजाबी है, तो ये कह देना फिर सरदारी साहब भी सिंधी है। ये कह दें फिर, ये फिर सरदारी साहब का भी कह दें सिंधी है। मैं समझ रहा था ब्रेक में बहस खत्म हो गई है। नहीं, ये कह दें फिर, ये आप हमें पंजाबी का ताना दे रहे हैं। वी ऑल आर पाकिस्तानी। बेनजीर भुट्टो शहीद और जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद ने इस सारे मुल्क के लिए कुर्बानी दी, ठीक है। बात यह है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मुझे ये आज महरूमी ऐसे हो रहा है। इमरान खान ने भी वहां पे हैंड्स ऑन किया हुआ है। सुने मेरी बात सुने प्लीज, आप मुझे मेरी बात सुने। आप मुझे बताएं, आप कहते हैं ना कि खैबर पुख्तूनख्वा को, मैं सेंटर से भी पूछता हूं कि आप नॉर्दर्न बाईपास, आप वो पीपल्स पार्टी ने प्रोजेक्ट सदर रोड तक ऑनवर्ड है, ये काबुल की तरफ जाएगा, आप उसके लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि खैबर पुख्तूनख्वा में पीटीआई की सुने दोनों एक ही हैं, एक ही सोच वाले हैं। मैं जब ये कहता हूं, देखिए मैं नहीं खानजादा साहब, बेसिक आर्गुमेंट कभी आप पीपल्स पार्टी वर्सेस पीएमएलएन और पीटीआई कर देते हैं, कभी पंजाब वर्सेस हुकूमत कर देते हैं। पंजाब को उसके लिहाज से कह रहा हूं, ये वो ऐसे हुए हम पाकिस्तानियों की कोई पता नहीं कि क्या कह रहे हैं। नहीं इनके पासपोर्ट पे खाना बना दें जो ये अल्लाह पाकिस्तानी और पाकिस्तानी, आई एम पाकिस्तानी प्लस पुख्तून। वो जब मैं पैदा होता हूं तो पाकिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान से हम इनकार नहीं करें पाकिस्तान की बात, लेकिन ये ना करे खुदारा, आप चारों सूबों को वो करे। और दूसरी बात एक टेररिज्म के लिहाज से यूएफ सरेंडर। मैं वापस इस वक्त 23 लोग दफन हो रहे, इस्लामाबाद के अंदर 100 लोग जख्मी पड़े हुए। मैं देखें, मैं एक चीज को बार बार निशाना नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं तरजीहात की बात बार बार करूंगा। आपको पता है ये मेट्रो बस का जो मंसूबा है, इसकी लागत 300 करोड़ रुपए फी मील है। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, कई लोगों को लगे कि मैंने कोई गलती से 300 करोड़ रुपए फी मील। आप सोच सकते हैं कि अगर 300 करोड़ रुपए फी मील इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पे लगा दिया जाए तो यहां क्या हालात होंगे। आप पूरे निजाम को देखें। हम एक इंसाफ शिकायत सेल चलाते हैं जिसके अंदर शिकायत आती है इस्लामाबाद के इमाम की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के। 56% शिकायत जो हैं वो आती हैं जराइम के बारे में और पुलिस के बारे में। अच्छा, ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी का सेल है इस्लामाबाद जैसे शहर में 56% सेलफोन की चोरी, औरतों के जेवर सड़क के ऊपर पकड़ के छीनने की चोरी, डाके, गाड़ियां उठाने की। और बाय द वे मैं अभी एक और प्रोग्राम पे था, वहां पे तैमूरी साहब जो है एआईजी, उन्होंने कंफर्म किया कि स्पेशली आई सेक्टर के अंदर बेतहाशा क्राइम के अंदर इंक्रीज हुई है। मेरी जो बुनियादी जरूरियात है, और खास तौर पर मैं दोबारा इस पे आऊंगा, 2 मुख्तलिफ चीजें। एक तो ये तरजीहात हमें बदलनी पड़ेंगी, और मेरी उम्मीद है कि आबिद शेर अली आज कौम के सामने इस्लामाबाद के कम से कम शहरियों को कमिट करके जाएंगे कि ये अभी तक जो तरजीह थी जानोमाल की हिफाजत की इस्लामाबाद की, उसको बदला जाएगा। ये भी आवाज उठाएंगे हमारे साथ। दूसरी देखें, जिन लोगों की आप हिफाजत करना चाहते हैं, जब तक आप उनको शामिल नहीं करेंगे इसके अंदर, तो ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकता।
मैंने खत लिखा कचहरी के बाद, और मैंने जान के मैं खत लिखता हूं ताकि रिकॉर्ड पे रहे, कोई बाद में ना कह सके कि नहीं हुआ था। आईजी को खत लिखा जिसमें हमने कहा कि ये तहफुजात है, लॉयर्स इस वक्त जो है वो परेशान है, वो बेहाल है, खुदा का वास्ता ये तरजीह। जवाब देने की उनको तौफीक नहीं हुई। कोई सिस्टम नहीं है इस्लामाबाद में, कितने पुलिस वाले रख लेंगे जो नजर रख सकें। आप अगर इस्लामाबाद के अवाम को एतमाद में लेंगे, अगर उनको साथ लेके चलेंगे, आपका काम भी आसान होगा, इस्लामाबाद के शहरियों की जान बचाने की भी आसानी होगी। 300 करोड़ रुपए पर मील, एक तो ये वाला आर्गुमेंट, ऊपर से इलेक्टेड ऑफिशियल कह रहे हैं मैं इस्लामाबाद का एमएनए हूं। मुझे तो आज तक किसी मिनिस्टर ने, वजीर दाखिला ने, किसी ने नहीं बुलाया कि भाई ये कचहरी का वाकया हो गया। क्या ये मैं ये पूछना चाहूंगा क्या वहां पे जो बॉम्ब साइट है, क्योंकि मैं सुबह जब बॉम्ब हुआ था, नहीं आपको मैं खाली बता देना चाहता हूँ, सुबह जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था दोनों वजीर दाखिला भी गए, मैं भी गया था वहां पे, मैं बॉम्ब ब्लास्ट भी था, मैं पिम्स के अंदर सुबह 1 घंटे 2 तक। मैं सिर्फ एक बहुत छोटा सा, क्योंकि 2-3 दफा बात उठ चुकी है, तो मैं एक छोटा सा कमेंट कर दूं। जो पूछ रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में आप क्या कर रहे हैं, एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो बहुत नाकिद हैं तरीके इंसाफ के, उन्होंने भी रिपोर्ट अखबार में छापी है, आपकी भी नजर से गुजरी होगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पाकिस्तान की मॉडल पुलिस बनने के लिए जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा जो है पुलिस तो अच्छी बात जा नहीं रहे, पुलिस वाले तो खुद वहां से इलेक्टेड एमएलए को बुलाया जाता और 300 करोड़ रुपए देखिए फी मील लग रहा है, ये अगर सिक्योरिटी पे लगा दे, अगर पंजाब गवर्नमेंट अपने पल्ले से अपने फंड्स को मुख्तस करके पिंडी के लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए, इसमें कोई अभाव नहीं है। इस्लामाबाद की बात करूं, मैं पिंडी की बात, जो मर्जी करें, मैं इस्लामाबाद कि बजट पंजाब हुकूमत पिंडी में जो मेट्रो बस है वो पंजाब हुकूमत का मंसूबा है, उसे पंजाब गवर्नमेंट उसको कर रही है, उसका वफाक से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर देखें, अगर तरजीहात मैंने आपको बता दिया मेरे भाई कि चारों वुज़रा आला, चारों सूबों के वुज़रा आला के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब और जो हमारे वफाकी वजीर दाखिला हैं उनके साथ कमेटी बनाकर जो तरजीहात हैं, जो फंड्स चाहिए वो तमाम सवाल बहुत अच्छा, मैं सिर्फ सवाल पूछूं, मैं बहस नहीं कर रहा, अबे मैं बहस नहीं कर रहा। इस्लामाबाद के बारे में बता दें। देखिए अब इस्लामाबाद भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना, तो भाई तो पूछ रहा हूं, इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान को हमें सिक्योर करना है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। ये कराची में हो, जब बाहर दुनिया में मैसेज जाता है वो पाकिस्तान का जाता है। इस्लामाबाद का एक एमएनए आपसे कमिटमेंट मांग रहा है कि जी मेरे इस्लामाबाद के शहरी जो हैं वो ज्यादा महफूज होंगे, उनके लिए ज्यादा बेहतर हो, इसकी कमिटमेंट कर दें। मैं बिल्कुल इंशाल्लाह इनके साथ हूं और इसमें कोई शक शुबात की बात नहीं है। हमारी पूरी तरजीहात में शामिल है कि पूरे पाकिस्तान को हमने सिक्योर करना है, पूरे पाकिस्तान के मामला ठीक करने हैं। तो ये मिलकर ही एक जद्दोजहद है, और इस वक्त ब्लेम गेम देना कि जी आपका ये हो रहा है, आपका ये हो रहा है, तो फिर कहां से वो टेररिस्ट निकल के आता है, वहां पे चेकिंग का सिस्टम क्या है, फिर मामला बड़ी दूर तक जाते हैं। लेकिन हमें इसी पॉइंट को फोकस करना चाहिए, इसी जगह पे कि हमने इसको सिक्योर करना है, जो मामला टेररिज्म की आग पूरे पाकिस्तान में, और इसमें बैरूनी हाथ भी मुलव्वस हैं, पाकिस्तान को कमजोर किया जाए, तो उन तमाम हमें हकायक को तराशना होगा, अपने अपने मामला को ठीक करना होगा, अपनी सिक्योरिटी सिस्टम। बैरूनी हाथ को रोकना भी हमारा काम। मैंने आपको इसमें कोई दो राय नहीं है, बैरूनी हाथ एक्सप्लॉइट ना कर सके सिचुएशन कोई भी हमारा काम। जो सिस्टम कमजोर है, लेकिन उसको बेहतर करने में अब जो तरजीहात है, ओवरनाइट ये चीजें नहीं हो जाती कि 12 साल की आग लगी है, इस पर टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह इन मामला को ठीक करेंगे। मुझे जरा मौका, एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। अभिषेक साहब, इस्लामाबाद का बड़ा अफसोसनाक वाक़या, उस पर बात हुई। आपकी पर्सनालिटी बड़ी कंट्रोवर्शियल होती जा रही है। कभी आप पे इल्जाम लगता है कि आप पख्तूनों को चोर कहते हैं, कभी आपको सिंध से आवाज आती है कि आप सिंध के अवाम को सजा दे रहे हैं कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को मुंतखब किया। आपने कल फरमा दिया कि 11 फीडर्स बंद करने का ऐलान करके आ गए आप खैबर पख्तूनख्वा के। सर क्या आप मुझे बता दें शाहजेब, ये एक लिस्ट है, आप मुझे बता दें, आप भी पाकिस्तान के शहरी हैं, इनको कैसे बिजली दे दी जाए, जो बिल ही ना दें, जो चोरी करें। देखें मैं 100% तक भी चोरी है, मगर सिर्फ ये केपी में नहीं, मेरी बात सुनिए, ये वहां से एतराज आ रहा है कि पंजाब में चोरी सबसे ज्यादा और आप टारगेट कर रहे हैं। पंजाब में भी लोग चोरी करते हैं, उनको स्पेयर नहीं किया जाता। मैं इससे मुनर्रिफ नहीं है, पंजाब में भी चोरी है, और जो चोरी के केसेस आइडेंटिफाइड किए हैं उनको जेलों में फेंका, ना सिर्फ जेलों में फेंका, उनसे रिकवरी भी की, उनसे पिछले जो ड्यूज हैं वो भी, उनसे वो पैसे
वसूल किए, फिर अब कोर्ट्स के अंदर तो आपके बयानात सिर्फ कराची में केएससी और खैबर पख्तूनख्वा को लेकर ज्यादा क्यों होते हैं? मेरी बात सुने, ये अब उसको ट्विस्ट करना, देखिए ट्विस्ट नहीं, आप बयान जब देंगे तो एज इट इज रिपोर्ट हो जाता है ट्विस्ट क्या? लेस्को में मैं गया, लेस्को में भी ऑपरेशन किया, कोट राधाकिशन, चूनिया और उसके 3-4 इलाके थे जहाँ पे वो 100% रिकवरी है। फैसलाबाद की रिकवरी माननी पड़ेगी। आप आए, फैसलाबाद की रिकवरी वाकई बहुत अच्छी है, वो ये सही कह रहे हैं आप पिछले। ये मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी रिकवरी। ये बात ये है कि देखें, चोरी के लिए हमने एक मैसिव कैंपेन स्टार्ट की है। अब चोरी पर वो फैसलाबाद है, लाहौर है, पेशावर है, कराची है, कोटा, तो चोरी तो चोरी है ना यार। इसको आप कहना कि जी आप सूबों के खिलाफ चले गए, ये ज्यादती है, ये बिल्कुल ज्यादती है। आप मुझे बताएं कि आप जो, मैं आपको एक सेकंड में, मगर आप इतने खोले इतना मौका, एक सेकंड, ये देखें, ये आपका कैमरा दिखाए, ये देखें, ये एलोकेटेड कोटा है जो हम केपी को दिया 16/3/2014 का है। इनके लिए 1255 मेगावाट थी, 1076 इन्होंने विड्रॉ की, 179 नहीं की क्योंकि चोरी होती थी। हमने सिर्फ मार्च के अंदर 1 अरब 33 करोड़ रुपए की चोरी बचाई है एक महीने के अंदर, सिर्फ केपी से, सिर्फ पेस्को से, सिर्फ मार्च के अंदर। मतलब ये चोरी को काम किए, ये मैं नहीं बोला, आप अपना होमवर्क करके आए, हमारे पास पीटीआई से भी वो है ना जो हमेशा अपना होमवर्क पूरा करके आते हैं, उनसे पूछ लूं ना। मैं 3-4 बातें बोलनी है, बहुत अहम, जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करूंगा। पहली चीज, मेरा आबिद शेर अली को एक जाती मशवरा है, ज़ाहिर इनकी मर्जी है, माने ना माने, बड़ा मेहनती आदमी है, यंग है, डायनामिक है, बड़ा इसका फ्यूचर है। इनको जरा सा रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि क्या वजह है कि इनके बयानात की अंदर लोगों को ये लगता है कि ये सुबाइयत की बात कर रहे हैं। इनका दिल, मैं नियत पे इनकी नहीं शक करता, लेकिन जिस तरीके से ये अप्रोच कर रहे हैं, एक टेक्निकल इशू को एक सुबाई रंग मिल रहा है, तो ये मेरी इनको सजेशन है बड़े भाई। अच्छा, इनकी गलती है या वो बयान देते हैं, आगे से आता है कि पख्तूनों के दुश्मन है। मेरे ख्याल में अगर ये रिफ्लेक्ट करके उसको देखेंगे तो शायद इनको कुछ अपनी तस्हीह करने का मौका मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जहां तक चोरी की बात होती है, मैंने नेशनल असेंबली के अंदर सवाल पूछा था क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा बात होती है, चोरी को कंट्रोल करने के लिए क्या किया है। बिजली गैस दोनों 6 महीने जुलाई से लेकर दिसंबर तक 2013, और मैंने कहा वही पीरियड उस पीपल्स पार्टी हुकूमत का जिसको नून लीग और पीटीआई दोनों कहती है कि बदतरीन जमाना, चोरी बढ़ गई और हर किस्म का करप्शन और डाका। ना बिजली की चोरी के अंदर और लॉसेस के अंदर कोई कमी है, ना गैस के चोरी और लॉसेस के अंदर कोई कमी है, कोई इंप्रूवमेंट है ही नहीं। मैं एक्चुअल डेटा नेशनल असेंबली के मेरे सवाल है, उसके अंदर मेरे पास जवाब, राइटिंग में जवाब, मेरे पास आप तो कहते बड़ी इंप्रूवमेंट है, मेरे पास राइटिंग में जवाब मौजूद है। शाहजेब अगर कहें मैं कल आपको पहुंचा दूंगा, हुकूमत का। ओके, कोई इंप्रूवमेंट नहीं, आबिद शेर अली की मिनिस्ट्री का कि कोई जो पिछली दफा जो जितने लॉसेस पिछली दफा थे वो इस दफा। मैं आप ये देखिए, मैं सिर्फ पैसों मैं कल फिर आज मुझे वो कह रहे हैं हमने मार्च के महीने में 1.25 अरब रुपए रिकवर किए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चोरी रोकी है, 33 करोड़ अगर ये बिजली को एक्स्ट्रा जाती तो ये चोरी में जाती, हमने दिया हुआ कोटा। फिर वही बोल रहा हूं, चोरी कैसे रोकी आपने? बिजली ना देके, बिल्कुल बिजली ना देकर, लोड शेडिंग। आज ये कानून नहीं है कि आप किसी पे बिजली बंद करें। देखिए आप सीरियस बात करें, मुझे 2 चीजें जल्दी। तीसरी चीज जो है वो ये है कि ये जो आप प्रॉब्लम अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए ये एक नेशनल प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम जो है ये सूबे का प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी एक आदमी का प्रॉब्लम नहीं है। हम जिम्मेदार होकर इस मसले को आबिद शेर अली और वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर हल करने के लिए तैयार हैं। हमने एक ऑफर की, हमने पहले एक खत लिखा, उसका जवाब फौरन आया, हमें पॉजिटिव रिस्पांस आया, हमें वजीर आजम की तरफ अतीक ख्वाजा आसिफ ने वो जवाब दिया था। उसका फौरन चंद दिनों के अंदर हमने जवाब भेजा। नेक्स्ट स्टेप हमने कहा जी ये हमारी नेगोशिएटिंग टीम है और आप प्लीज नामजद कर दीजिए अपनी नेगोशिएटिंग टीम, हम बैठेंगे। जो हमने अपनी लिखी है उसके अंदर शराइत कि हमारे ख्याल में किस तरीके से होना चाहिए, हो सकता है उसको वफाकी हुकूमत को उनमें किसी पे एतराज हो। वफाकी हुकूमत ने जो हमें कहा है कि तुम सिर्फ इसको ले लो और कोई बात नहीं, हमें उस पर एतराज है। साथ बैठेंगे तो पता चलेगा। अगर वाकई जवाब नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है उसका, हमारे पास इन राइटिंग में, उसकी भी मैं कॉपी आपको दे दूंगा, उसकी भी मैं कॉपी दे दूंगा। मैं दोबारा वही कह रहा हूं, मैं दोबारा वही कह रहा हूं। एक और बात का जवाब देने से, अगर 98 और 100% तक के लॉसेज हैं और केपी हुकूमत कुछ नहीं कर रही, तो ये सर 1.25 अरब रुपए बिजली ना देके बचाएंगे ना, क्या ऑप्शन छोड़ेंगे? एक सेकंड, मैं जरा से ये भी क्लियर कर दूं, ये ना केपी हुकूमत की जिम्मेदारी है, ना उनका इख्तियार है। बिजली का सिस्टम पाकिस्तान में कहीं पे भी
अपने आप चोरी नहीं रोकेंगे और बिजली रोक देंगे तो कैसे काम चलेगा? एक सेकंड शाहजेब, आपने फिर वही किया, आपने प्रोग्राम में मसाले के लिए आप वो लड़ाई की तरफ ले गए। नहीं, मैं कहां ले गया? मैंने तो एक अच्छा सवाल रखा है सामने। सुन लो मेरी बात, मैं चाहता हूं आबिद शरीली को आप मौका दें। मैं बिल्कुल सीरियस ऑफर कर रहा हूं एक पाकिस्तान के सबसे बड़े माशी मसले को हल करने का। क्या वफाकी हुकूमत बैठने के लिए तैयार है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए जिसमें जिम्मेदारी ली जा सके? मैं आपको कल दावत देता हूं, आप कल तशरीफ ले आए। अच्छी बात है। मैं कल आप तशरीफ ले आए, जो आपकी ऑफर है हमें राइटिंग रिस्पॉन्स दे दो। चलो आप नेक्स्ट वीक जब हमें राइटिंग खत जो है, हमने इनका खत आपके पास है, उस खत का जवाब भी दिया, लेकिन फिर उन्होंने जो इमरान खान साहब ने कहा, हमने कहा ले ले, फिर उन्होंने कहा जनरेशन भी दे दें, वो रिकवरी ये देखें। तो मिल बैठ के होगा ना, बैठ जाए ना, बैठ गए मेरे भाई। सर मैं दोबारा बता देता हूं, जो शराइत की बात कर रहे हैं वो दूसरे खत में नहीं था, वो पहले खत में थी शराइत, पहले ही खत में शराइत थी जिसका जवाब आया था पहले। सर मुझसे ना करें, मैं कल आके प्रोग्राम में दिखा दूंगा। आप इमरान खान साहब दूसरा जो है उसी वक्त ख्वाजा आसिफ ने रिस्पॉन्ड किया, ये ले ले सर, ये मुझे याद है कि ख्वाजा आसिफ ने कहा था प्रेस को ले ले। मैं वही तो बोल रहा हूं, हमने कहा कि जाहिर है ये कोई इतना बड़ा निजाम जो है वो ऐसे कहने से नहीं होता, साथ बैठेंगे डिटेल्स वर्कआउट करेंगे ना। हमने कहा जी ये टीम है, ये हमारी टीम है, ये टीम का लीडर है, ये टीम का लीडर है। आपसे माजरत के साथ सिर्फ मैं चार मामला दे रहे हैं, ये बात ये तय हो जाए सर, आपकी सुबह का फायदा है। मैं ऑफिशियली आपको इनवाइट करके जा रहा हूं, आप तशीफ लाएं, आप हमारी टेक्निकल टीम बैठ जाएगी, राइटिंग आपको ऑफर दी है, हम अपनी ऑफर पे भी आएंगे, राइटिंग में हो जाएगा, बट ये भी आवाम के सामने हो गया। बहुत अच्छी बात है, कब आ जाए बताएं, इस लिहाज से ये वो करेंगे। हम जो मैं नहीं आऊंगा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आएगी, होमवर्क कर, आपकी बड़ी चलती है ना, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आएगी। जैसे आप केपी हुकूमत को असद उमर साहब के थ्रू, असद उमर साहब भी आ जाए, ऑफिशियली इनवाइट बिल्कुल इनवाइट करता हूं, आ जाए। आपसे माजरत है, मैं ब्रेक के बाद आपको तफसीली मौका देता हूं, बड़ी माजरत, एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। गुफ्तगू हो रही थी बिजली के मसले के हवाले से, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये कंसेंसस हो गया सर, आपने दावत दे दी है वहां से इंशाल्लाह, और उस खत का भी जवाब दीजिएगा जो खत था। साहब आपके सूबे का फायदा होने जा रहा है, अब तो कुछ है। मुझे एक जो नाकाम हुकूमत से दूसरी नाकाम हुकूमत की तरफ ले जा रहे हो, खुदा 9 महीने में आबिद शीर अली साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये मेरे इलाके का है, सुने आबिद शीर अली साहब, अब गपशप नहीं, देखिए सुने, आपने ये दिया है यहाँ पे मेरे एरिया पेशावर का, ये है फीडर है मथुरा 13 नंबर पे। आप मुझे ये बताएं, यहाँ पे वर्सक डैम बना हुआ है, वहां पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको लिख के दिया था कि हम आपको बिजली फ्री देंगे, और ये अगर आप चाहते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दे जाता हूँ। सुने आप वो पिशावर वाला फीडर वो करते हैं, और आप बिजली क्यों बंद करते हैं? 20-20 घंटे लोड शेडिंग, आप जो चोरी करते हैं उसको पकड़े ना। नहीं, आप बिजली नहीं बंद करेंगे, नहीं बिजली नहीं बंद करेंगे, आप जाकर वहां पे उनको पकड़े जो चोरी कर रहे हैं। नहीं, आप आवाम के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। नहीं, पेशावर वालों, देखिए पेशावर के गयूर आवाम को इतना वो मत समझो कि तुम वहां आप बिजली बंद करो। पूरे पाकिस्तान में ये वहां पीटीआई वाले तो नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले निकल कर आपको बताएंगे। पंजाब में अगर कहीं चोरी होती है तो आपने बिजली पार्टी वाले निकल कर बताएंगे तुम बंद करो, गर्मी में हम पीपल्स पार्टी वाले आएंगे। ठीक हो गया ना, हम आपको दिखाएंगे कैसे ऑन करते हैं। हम पीपल्स पार्टी देखे, सुने पीपल्स पार्टी वाले बिल्कुल भी आवाम को पकड़े, जो कुंडा वाले हैं आज पाकिस्तान का जो एनर्जी का सेक्टर वो आपकी वजह से अपने तय कह लें कि नूर आलम साहब ये करेंगे, पीपल्स पार्टी कहती अच्छी नहीं लगती, 5 साल में बड़ा मेरे भाई अपने तय कह, आप भले आदमी हैं, आप कह लें अपने सारा कुछ तबाह कर दी। सुने बिजली बंद करना क्या ये सही काम है? बिल्कुल सही काम है। नहीं, ये अगर लाइन लॉसेस ये हैं ताकि आइंदा नारे ना लग रहे हो पख्तून पंजाब, तो उसे बिजली बंद करके सेविंग करते हैं, सही नहीं कर रही है। 1 अरब 33 करोड़ रुपया सिर्फ मार्च के महीने में ये लोड उन्होंने कम विड्रॉल किया कि उनकी वजह से 1 अरब 33 करोड़ रुपए के लॉसेस कवर किए हमने, रोके हैं, नहीं तो वो भी चोरी की नजर में, वो भी फेडरल गवर्नमेंट के खाते में कम हो गए। इस पर ये क्या कहेंगे आप? ये जो है, ये मुझे लगता है नून लीग की उमूमी अप्रोच ही यही है। कच्ची आबादी के अंदर 2 अगवान नेशनल थे, वहां एक जराइम पेशा बंदा पकड़ा गया, इलाज